हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके आप एक क्वेश्चन हमने कर लिया था इसका। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है हमें, और ये रिलेशन दे रखा है ए बी पेयर बनाना है, वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। शो करना है, वी हैव टू शो दैट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड नोर ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है ये। तो देखिए जिस क्वेश्चन में शो करना हो ना, वहाँ तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी बता दिया है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। जहाँ पे हमें चेक करना होता है वहाँ डाउट रहता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ शो करने के लिए बोला, वहाँ ये चीज़ तो ये ऑलरेडी बता चुका है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, किस टाइप को फॉलो करता है, किसको नहीं करता। तो इसमें इसने बता दिया है, हमें नोट बोलना बताना है ना, तो हमें नोट का कोई एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसमें। तो देखिए हम मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला केस है, हम रिफ्लेक्सिव जब शो करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पर ओबियस सी बात है, कैसे नंबर दे रखे हैं, रियल नंबर। आप सिंपली 2, 4, 6 ऐसा कोई नंबर लेके चलेंगे यहाँ पे, या माइनस में भी कोई भी इंटीजर्स अगर लेंगे, रियल नंबर्स में से अगर इंटीजर उठाएंगे तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मान लीजिए 2 लिख दिया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 का 2 से रिलेशन बन जाएगा, 4 का 4 से बन जाएगा, -2 का -2 से बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी बोल चुका है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो हमें नोट का लेना है। तो यहाँ पे हम कोई रेशनल नंबर लेंगे, कोई भी। मान लीजिए हमने 1/2 ले लिया, 1/2 एक रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल नंबर। अब हमें पता है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू नहीं होता 1/2 के स्क्वायर से, नॉट लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 1/2 हो गया 0.5 और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और 1/4 आपका होता है 0.25। तो देखिए 0.5 0.25 से छोटा नहीं है, तो इसलिए 1/2 से रिलेशन नहीं बनाता है। तो इसीलिए ये जो R होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नोट बोला है इसने, तो हमें कोई एक नोट का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नंबर में लेके चलेंगे ना, रैशनल नंबर को ही लेके चलोगे आप, तो ही आप इसको शो कर पाओगे। अगर सिंपली कोई नंबर आप उठा के दिखाते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्सिव शो कर जाएगा, बट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। सेकंड है सिमेट्रिक। अब कोई एक एग्जांपल सिमेट्रिक का दिखाना है, तो सिमेट्रिक में तो सिंपली भी आ सकता है कोई भी। जैसे मान लीजिए 1 और 3 दो नंबर ले लिए हमने, कोई भी दो हमने रियल नंबर ले लिए, ठीक है। सच दैट देखिए 1 और 3 का रिलेशन बनता है। क्यों? बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू होता है 3 के स्क्वायर से, बट 3 और 1 का रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 3 छोटा नहीं होता है 1 के स्क्वायर से। 1 और 3 का तो बनेगा क्योंकि 1 छोटा है आपके 3 के स्क्वायर से, बट 3 1 नहीं बनेगा क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू नहीं होता है। तो इसीलिए जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। इसने बोल ही रखा था पहले से कि नहीं है, आपको बस बताना है। ट्रांजिटिव लेके चलिए। ट्रांजिटिव के लिए हमें कोई भी 3 नंबर्स लेने होते हैं। कितने नंबर लेने होते हैं ट्रांजिटिव के लिए? आपको कोई भी 3 नंबर लेने होते हैं। तो कोई भी 3 नंबर आप कैसे लेंगे? देखिए मान लीजिए हमने एक ले लिया 3, एक हम ले लेते हैं -2, और एक आप ले लीजिए 4 ले लीजिए। रियल नंबर है ये। 3 और -2 का रिलेशन बनेगा क्योंकि 3 छोटा होगा -2 के स्क्वायर से। -2 का स्क्वायर 4, 3 हो गया ना छोटा -2 के स्क्वायर से। ऐसे ही -2 का 4 से बनेगा। -4 की बजाय यहाँ पे आप 1 लीजिए, 1। 3 का -2 से है क्योंकि 3 छोटा है -2 के स्क्वायर से, 3 छोटा हो गया 4 से। फिर यहाँ पे आप -2 का 1 के साथ ले लीजिए, क्योंकि -2 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से, बट लेकिन 3 का 1 के साथ, इस फर्स्ट एलिमेंट का 3 का और इसका रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 छोटा नहीं होता 1 के स्क्वायर से। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट का इस सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, बट फर्स्ट और थर्ड रिलेटेड नहीं है, तो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी
नहीं होगा। जहाँ नोट बोला जाए वहाँ कोई आपको एक नो का एग्जाम्पल देना होता है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन इसका आपको खुद से करना है। रिलेशन बना के लिख लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 का सेट दे रखा है और रिलेशन बना लीजिए जो भी बनता है उसमें देख के आप बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर रिलेशन दे रखा है, ये भी रियल नंबर्स पे दे रखा है। क्या रिलेशन है, कौन से पेयर बनाने हैं? वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी देखिए हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमें ये सॉरी बेटा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक शो करना है, सिमेट्रिक नहीं होगा, हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया, वो रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा लेस देन इक्वल टू वाली, क्योंकि वो लेस नहीं होगा, इक्वल तो होगा। हमें ये तो पता है दोनों कंडीशन तो फॉलो हो नहीं सकती एक साथ, एक कंडीशन ही हो सकती है, या तो लेस होगा या इक्वल होगा। तो देखिए कोई भी एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है, तो वो खुद के साथ तो पेयर बना ही लेगा, कोई भी रियल नंबर लीजिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे मान लीजिए हमने दो एलिमेंट ले लिए, 2 और 4, 2 रियल नंबर ले लिए। अब 2 4 के साथ तो रिलेटेड है, क्यों है? बिकॉज 2 लेस देन होता है 4 से, बट 4 और 2 तो आपस में रिलेटेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 छोटा नहीं होता आपका 2 से, तो इसीलिए ये आर है, ये नॉट सिमेट्रिक। देखिए इसे हम पहले बोल दिया था कि नॉट सिमेट्रिक है, हमें तो फिर एग्जांपल देना पड़ेगा एक की। देखिए ये ऐसे तो रिलेटेड होगा, लेकिन इसका कन्वर्स करने पे रिलेटेड नहीं होगा। फिर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव होगा, कैसे होगा? देखिए हमने कोई भी 3 रियल नंबर ले लिए सच दैट ए और बी रिलेटेड है आपस में, बी और सी रिलेटेड है। ए और बी रिलेटेड है मतलब ए लेस देन है बी से, बी और सी रिलेटेड है मतलब बी लेस देन। देखिए ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए भी तो सी से बड़ा ही होगा ना। यहाँ से ए और सी भी क्या होंगे? रिलेटेड होंगे, तो आर आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। दे रखा है इसने, हमें सिर्फ रिप्लाई करना है। जहाँ नो बोला है तो आप कोई नो का एग्जाम्पल दे दीजिए, जहाँ यस बोला है तो वो जनरली ही आप बता देंगे। नेक्स्ट में ये वाला है, इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। इन क्वेश्चंस में ना एकदम से आपको एग्जाम्पल ध्यान में नहीं भी आते हैं, तो आप ये क्यूब वगैरह के कोई क्वेश्चन है ना, तो उनमें आप थोड़ा एग्जाम्पल को ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो वहाँ पे आपको फिर नोट का एग्जाम्पल देना होता है एक, तो वहाँ आपको कोई एक एग्जाम्पल आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो देखिए ये जैसे हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था ना, जैसे ये स्क्वायर वाला किया था उसी तरह से ये तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, ये ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आपने क्या लिया, 1/2 ही ले लीजिए आप रियल नंबर, तो 1/2 तो छोटा नहीं होता ना 1/2 के क्यूब से। फ्रैक्शन की पावर तो जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होता जाएगा। ये 1/2 है और ये 1/2 का क्यूब 1/8। तो देखिए ये तो आपका कितना बनेगा? 0.5 बनेगा, और ये आपका कितना बनेगा? 0.1 समथिंग। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1/2 से रिलेटेड नहीं है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर हम करेंगे अब आगे आपका सिमेट्रिक। सेकंड कंडीशन होती है आपकी किसकी? सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए हम कोई 2 एलिमेंट लेके चलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट तो सेकंड से रिलेटेड होगा, बट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से रिलेटेड नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने 1 और 2 ले लिया। अब 1 2 तो बिलोंग करते हैं रिलेशन में, क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू होगा 2 के क्यूब से, एक तो छोटा हो गया इससे 2 के क्यूब से, बट 2 और 1 का तो रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 लेस नहीं होता है 1 के क्यूब से। 1 और 2 तो रिलेशन में है, बट 2 1 नहीं मिलेगा, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपका ये नहीं होगा। फिर थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। थर्ड जो हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 लेने होते हैं, तो ये 3 वाले में अब ये भी आपका जैसे कुछ स्क्वायर वाला किया था वैसे ही इसमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो नोट के लिए आपको कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, एक ABC 3 एलिमेंट्स लेने हैं हमें यहाँ पे ABC। तो आप मान लीजिए एक हमने ले लिया 16 और एक ले लिया 3 और ले लीजिए आप 2.5 ले लीजिए। ये आपके रियल नंबर हैं। जैसे मान लीजिए ये याद रख लेना बेटा, क्योंकि कई बार इंस्टेंटली माइंड में नहीं आते हैं। ये रिलेशन में होंगे क्योंकि 16 छोटा होता है 3 के क्यूब से। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 2.5 से रिलेटेड होगा, 2.5 से रिलेटेड होगा क्योंकि 3 छोटा हो गया 2.5 के क्यूब से, ठीक है। बट 16 2.5 से रिलेशन नहीं बनाएगा क्योंकि 16 नॉट लेस देन इक्वल टू 2.5 क्योंकि इसके क्यूब से छोटा नहीं होता, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। 6 क्वेश्चन में आपको रिलेशन बनाया दे रखा है, वो आपको अपने आप करना है। ये रिलेशन दे रखा है और आपको सेट दे रखा था 1 2 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ऐसे बताना है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी, सेट में जितने भी एलिमेंट हो वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। 1 है तो 1 का 1 के साथ पेयर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो रिलेशन में नहीं है। तो आप लिख देना कि 1 तो सेट में बिलोंग करता है लेकिन 1 का 1 के साथ पेयर नहीं बना हुआ, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा क्योंकि देखिए 1 2 है रिलेशन में, तो इसका कन्वर्स 2 1 भी आपको मिल गया, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन बना हुआ है, फिर इस 2 का 1 के साथ बना हुआ है, तो इस हिसाब से तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए था ना। 1 2 से रिलेटेड है, ये A हो गया, ये B हो गया। ये 1 2 से रिलेटेड है, फिर 2 1 से है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 और 1 होना चाहिए, बट 1 और 1 तो नहीं बिलोंग करता रिलेशन में, तो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, हमें ये बताना है। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, जहाँ पर भी ऐसे सेट दे रखा हो ना वहाँ आप रिलेशन बना के लिख लीजिए, इजी हो जाता है आपके लिए। देखिए हमें पेयर बनाने हैं उन 2 नंबर्स के जिनको सब्ट्रैक्ट करके इवन नंबर आए, चाहे वो नेगेटिव आओ, मॉडुलस ले देंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो देखिए पेयर बनाइए, 1 लीजिए। अब 1 को देखिए 1 में से किस किस को माइनस करने पर इवन नंबर बचता है, 1 में से 1 को माइनस करने पर इवन नंबर बचेगा, 0 आएगी। फिर 1 में से ओड में से तो ओड ही घटाने पर इवन बचेगा ना, 1 और 3 आएगा, 1 और 5 आएगा, क्योंकि ओड में से इवन घटा दोगे, 1 में से 2 माइनस करोगे तो एक ओड नंबर बचेगा। 1 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो भी ओड नंबर बचेगा। ओड माइनस ओड, ओड माइनस ओड होता है वो इवन होता है, और इवन माइनस इवन करने पर इवन आता है। तो अब 2 लीजिए, 2 को 1 के साथ माइनस करने पर तो 1 बचेगा, तो 2 2 के साथ बना देगा और 2 4 के साथ बना देगा। ऐसे ही 3 को लेंगे ना तो 3 1 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा, ओड का ओड के साथ बनेगा और इवन का इवन के साथ, 4 का 2 के साथ बनेगा और 4 का 4 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ बनेगा, 5 का 3 के साथ बनेगा और 5 का 5 के साथ। अब ये आपको चेक करना है, चेक नहीं करना बेटा, सॉरी, आपको शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, और इक्विवेलेंस रिलेशन वो बताया था जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी। रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, 5 एलिमेंट हैं, पाँचों खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तो पाँचों खुद से रिलेटेड है। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, तो ऐसे लिखना है। रिफ्लेक्सिव में जब सभी एलिमेंट रिलेटेड है ना तो जनरली लिख देंगे फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A बिलोंग्स टू R। ए सेट के सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक भी होगा। देखिए 1 3 है, 1 में से 3 को माइनस करने पे ओड नंबर आया है, तो 3 और 1 इवन नंबर आया है, तो 3 1 भी मिलेगा। भाई 1 में से 3 को माइनस करने पर इवन नंबर आ रहा है, तो 3 में से 1 को माइनस करके भी तो इवन ही आएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही डिफरेंस होगा। 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो फिर 4 2 भी मिलेगा, 3 5 है तो फिर 5 3 भी मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा और फिर ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। देखिए 1 3 से रिलेटेड है, फिर 3 5 से रिलेटेड है, तो 1 और 5 भी मिलेगा यहाँ पर। जैसे आपके पास मान लीजिए 3 1 से रिलेटेड है, फिर 1 5 से रिलेटेड है, तो ये 3 इस 5 से भी रिलेटेड
मिलेगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और फिर इसने ये कहा है शो करो कि ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे, ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं। तो भाई ये खुद से रिलेटेड होंगे 1 3 5 क्योंकि ये ओड नंबर हैं और ओड नंबर माइनस ओड नंबर तो ऑलवेज इवन नंबर होता है, तो रिलेटेड होंगे। ये भी रिलेटेड होंगे क्योंकि ये इवन है और हमें पता है इवन में से इवन माइनस करने पर इवन आता है। बट ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि ओड और इवन को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ओड नंबर आता है, जबकि हमारी कंडीशन क्या थी कि इवन नंबर आना चाहिए। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। 9th जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। 2 पार्ट हैं, सेट ये ही दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में भी इसी सेट का यूज़ करना है, सेकंड पार्ट में भी इसी का यूज़ करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो पहले रिलेशन ही बना लेते हैं। उन 2 एलिमेंट्स को लेना है जिनको सब्ट्रैक्ट करके 4 का मल्टीपल आता हो। 0 से 12 तक के नंबर लेने हैं, इंटीजर लेने हैं 0 से 12 तक के। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 0 है, देखिए हमें 0 से 12 तक दे रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 0 लिया, 0 में से किस किस को माइनस करने पर 4 का मल्टीपल बचेगा। 0 से 0, 0 और 4, 0 और 8, 0 और 12, इनको माइनस करके 4 का मल्टीपल बनेगा। फिर 1 लिया तो 1 और 1, 1 माइनस 1 0 बचता है और 0 क्या है मल्टीपल ऑफ 4। फिर 1 और 5 आएगा, यहाँ पर एक इंक्रीज हो गया ना तो इसमें भी एक इंक्रीज हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 और 9 बनेगा। फिर 1 और 13 तो लेनी नहीं क्योंकि 12 तक के नंबर हैं। फिर 2, अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना तो 2 का 2 के साथ बनेगा। इसी से देख के पता लग जाएगा 2 आया है तो फिर इसमें भी एक इंक्रीज हो जाएगा। 6, यहाँ भी एक इंक्रीज हो गया तो 2 और 10 आएगा। फिर 3 आ गया तो 3 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 11 हो जाएगा। फिर 4 आ गया तो 4 और 4 बनेगा, 4 और 8 आएगा, 4 और 12 आएगा। फिर ऐसे ही 5 है तो 5 का 5 के साथ बनेगा। फिर कहाँ बनेगा हमारा 5 का 9 के साथ बनेगा। और फिर 5 का बनेगा आपके पास 5 और 13 बनेगा यहाँ से, लेकिन 5 और 13 नहीं लिखना है। फिर 6 आएगा तो 6 का 6 के साथ बनेगा। फिर 6 और 6 से 4 बड़ा 10 लेना है बस। फिर 7 का 7 के साथ बनेगा, 7 का 7 + 4 कितना होता है 11 के साथ। फिर 8 का 8 के साथ बनेगा एंड 8 + 4 12 के साथ। फिर 9 का केवल 9 के साथ बनेगा और आपका 9 का 6 का 6 के साथ, 6 का 10 के साथ हो गया आपका। 6 का पीछे भी बनेगा भाई, ये हमने पीछे छोड़ दिया ना। ये 4 और 12 तक तो हो गए। 4 का 0 के साथ नहीं बनाया हमने, 4 का 0 के साथ भी बनेगा। 5 का 5 के साथ बन गया, 5 का 9 के साथ बन गया, 5 का 1 के साथ भी बनेगा क्योंकि 5 - 1 भी 4 बचता है। 6 का 0 के साथ बनेगा ना, 6 का 0 के साथ नहीं बनेगा सॉरी, 6 का 2 के साथ बनेगा। फिर 6 6 10, 7 7 7 11 हो गया। और 7 का किसके साथ बनेगा आपका, 7 में से इनमें से क्या माइनस करने पर 4 का मल्टीपल बचना चाहिए, तो 7 का 3 के साथ बनेगा। 4 का डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच में, 4 का 8 का, ऐसे ही 8 का 8 के साथ, 8 का 0 के साथ भी बनेगा, 8 का 4 के साथ भी बनेगा। 8 8 8 12, 9 का 9 के साथ बन गया, 9 का और 1 के साथ बनेगा और 9 का 5 के साथ बनेगा। सिमिलरली हमें 10 का बनाना है, 10 का 0 के साथ 2 के साथ बनेगा। फिर आपका 10 का 6 के साथ बनेगा, फिर 10 का 10 के साथ बनेगा एंड 11 का आपका 3 के साथ बनेगा, 11 का 7 के साथ बनेगा। ये इनका इन्वर्स ही हो जाएगा और 11 का 11 के साथ बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली 12 का, तो 12 का 0 के साथ बनेगा, 12 का 4 के साथ बनेगा, 12 का 8 के साथ बनेगा और 12 का 12 के साथ। बड़ा हो गया थोड़ा, अगर पूरा लिखना चाहो तो आप पूरा लिख सकते हैं, अगर पूरा ना लिखना चाहें तो आप सिंपली सीधा बताना चाहें तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए,
कोई भी आप एलिमेंट लेंगे सेट में से, सेट ए जो दे रखा है, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो जब रिलेशन क्या बनेगा कि दोनों को माइनस करके 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो किसी भी नंबर में से खुद को ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 तो सभी का मल्टीपल होता है, तो 4 का मल्टीपल भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए लेंगे हम 2 एलिमेंट लेंगे सेट में से, सच दैट हम मान लेते हैं और भी रिलेटेड हैं। ए और बी रिलेटेड है, इसका मतलब जब ए में से बी को माइनस किया तो मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो फिर बी में से ए को माइनस करेंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा ना, क्योंकि मॉडुलस है भाई। चाहे आप यहाँ पे 8 - 4 लिखो, चाहे 4 - 8 लिखो, 4 का मल्टीपल था तो 4 का मल्टीपल ही रहेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक भी रहेगा। जनरली भी बता सकते हैं कि ये थोड़ा बड़ा बन गया तो इसमें आप दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया ना, इस वजह से। ट्रांजिटिव के लिए कोई 3 एलिमेंट मान लिए, सच दैट हमने माना कि ए और बी रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में है। ए और बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए में से बी को माइनस करके मल्टीपल ऑफ 4 बचा, बी माइनस सी को करके भी मल्टीपल ऑफ 4 बचा। तो यहाँ पे ए माइनस सी हमें चेक करना है। ए और बी रिलेटेड है, बी और सी हमें तो ये चेक करना होता है ना, ए और सी। तो ए माइनस सी को कैसे चेक करेंगे, देखिए हम इसमें माइनस बी और प्लस बी कर देते हैं, इसके अंदर ही हम क्या कर देते हैं, माइनस बी और प्लस बी कर देते हैं। अब देखिए ये भी 4 का मल्टीपल है, मान लीजिए 4m से लिख देते हैं इसको, ये भी 4 का मल्टीपल था, मान लीजिए 4n, तो 4 को कॉमन निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपके पास a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसमें इसने ये भी कहा था फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये और बता दीजिए कि 1 के साथ किस किस का रिलेशन होगा इसमें। तो देखिए 1 से किस किस का रिलेशन, मतलब 1 में से किसको माइनस करें ताकि 4 का मल्टीपल आ जाए। तो 1 के साथ 1 रिलेटेड है, क्योंकि 1 - 1 0, 4 का मल्टीपल आएगा। फिर 1 5 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 में से 5 को माइनस करने पर 4 बचता है। फिर 1 9 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 - 9 8 बचेगा। और फिर 1 बस क्या आएगा, 5 1 और 9 है, ये 1 से रिलेटेड होगा। सेकंड जो इसका पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि पेयर बनाना है, किसका पेयर ए और बी इक्वल होंगे, दोनों आपके ए किसके इक्वल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे तो वो खुद के इक्वल तो होता ही है, ए इज इक्वल टू ए तो होगा ही, तो खुद का खुद के साथ पेयर बनेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सिमेट्रिक के लिए हम क्या मान के चलते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम मान के चलते हैं कि ए बी 2 एलिमेंट ले लिए, सच दैट हमने माना कि ए और बी का पेयर बना हुआ है। इसका मतलब ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, इसका मतलब बी ए के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो बी और ए भी रिलेशन में मिलेंगे। ए बी बिलोंग करते हैं आर में, इसका मतलब ए बी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, तो बी ए रिलेटेड हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 लेते हैं, ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए सेट में से, सच दैट हमने माना ए और बी बिलोंग करते हैं आर में, बी और सी भी बिलोंग करते हैं आर। ए और बी बिलोंग करते हैं आर में, इसका मतलब ए बी के इक्वल, बी और सी बिलोंग करते हैं मतलब बी सी के इक्वल, तो यहाँ से देखिए ए बी सी तीनों इक्वल ही हो गए ना, तो ए और सी भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए और सी भी रिलेटेड हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको 1.1 एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन तक करने हैं, आगे के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।